Today we are going to explain Hollywood movie The Only Living Boy in New York। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़का और उसके फादर एक ही लड़की के साथ इंटीमेट होते हैं और जब उन्हें पता चलता है तो क्या होता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की आर्ट गैलरी में दिखाई देते हैं जिसमें लड़के का नाम थॉमस और लड़की का नाम मिमी है। थॉमस मीमी से बहुत प्यार करता है लेकिन मीमी का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। मीमी थॉमस को बताती है वो वर्कशॉप करने के लिए दूसरी कंट्री में जाएगी। ये सुनकर थॉमस बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि मीमी के अलावा थॉमस का कोई और फ्रेंड नहीं है। थॉमस नहीं चाहता कि वो उसे छोड़कर जाए क्योंकि थॉमस और मीमी पहले एक बार इंटीमेट हो चुके हैं। मीमी कहती है हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारे बीच में किस तरह का बॉन्ड है और मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। थॉमस कहता है मेरे लिए वो रात बहुत इम्पोर्टेंट थी। मीमी कहती है उस रात हम दोनों ड्रंक थे और हम दोनों ने ड्रग्स भी लिए हुए थे। मीमी हमेशा ये बात कहकर थॉमस को टाल देती है। थॉमस कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मीमी नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से थॉमस भी अपने घर वापस आ जाता है। थॉमस को स्टेयर्स पे एक स्ट्रेंजर दिखाई देता है। वो थॉमस से कहता है तुम काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहे हो, क्या किसी लड़की का मामला है? पहले थॉमस को थोड़ा अजीब लगता है, फिर स्ट्रेंजर थॉमस से पूछता है उसका क्या नाम है। थॉमस कहता है उसका नाम मीमी है। स्ट्रेंजर कहता है मैं उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ अगर तुम मुझे उसके बारे में सब बताओ। थॉमस उसे कुछ नहीं बताता और अपने रूम में जाकर लेट जाता और उस स्ट्रेंजर के बारे में सोचता रहता है। थोड़ी देर बाद थॉमस स्ट्रेंजर के पास दोबारा आता है। दोस्तों, स्ट्रेंजर का नाम गिराल्ड है जो थॉमस को बाद में पता चलेगा। थॉमस गिराल्ड को सारी बात बता देता है। गिराल्ड थॉमस से कहता है तुम्हें उस लड़की से थोड़ा दूर जाना होगा, फिर उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी तब वो तुम्हारे पास आ जाएगी। थॉमस उसकी बात को लाइटली लेता है और इग्नोर कर देता है। अगले सीन में थॉमस अपनी फैमिली के साथ डिनर करता हुआ दिखाई देता है। थॉमस की फैमिली बहुत रिच है, फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता और ना ही उनसे कोई हेल्प लेता है। कुछ दिन बाद थॉमस मीमी के साथ एक शो देखने जाता है। वहाँ उसे उसके फादर दूसरी लड़की के साथ किस करते हुए दिखाई देते हैं। थॉमस के फादर का नाम ईथन है और वो जिसको किस कर रहे हैं उस लड़की का नाम जोहाना है। ये हमारी एक और मेन कैरेक्टर है। थॉमस ये सब देखकर अपने फादर से और ज़्यादा नफरत करने लगता है। अब उसे अपनी मदर की फिक्र हो रही है। अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। अगले दिन थॉमस रेस्टोरेंट में अपने फादर से मिलता है और उनसे जोहाना के बारे में पूछना चाहता है लेकिन वो डर के मारे उनसे कुछ नहीं पूछ पाता। अब थॉमस और गिराल्ड साथ में ड्रिंक करते हुए दिखाई देते हैं। गिराल्ड थॉमस से पूछता है तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो? थॉमस उसे बताता मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ और बचपन में मैंने कुछ स्टोरीज भी लिखी थी लेकिन मेरे फादर ने मुझे एनकरेज नहीं किया क्योंकि वो भी एक राइटर बनना चाहते थे और उनमें उतना टैलेंट नहीं था, इसलिए वो एक राइटर नहीं बन पाए। उसके बाद उन्होंने अपनी पब्लिशिंग कंपनी खोल ली, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। अगले दिन थॉमस अपने फादर के ऑफिस के बाहर दिखाई देता है। वहाँ वो जोहाना को देखने आया है, वो उसके फादर से दोबारा मिलने आई है या नहीं। थोड़ी देर बाद जोहाना उसके फादर के ऑफिस से निकलती है। थॉमस भी उसका पीछा करने लगता है। थॉमस उसे रोक लेता है और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। थॉमस कहता है तुम्हारा और मेरे फादर का कोई फ्यूचर नहीं है, वो मेरी मदर को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कहती है हो सकता है तुम्हारी मदर और फादर की सोच अलग हो। जोहाना कहती है कभी कभी लोग ना चाहते हुए भी वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। थॉमस ये बात सुनकर कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन थॉमस जोहाना से फिर मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरे फादर से मिलना बंद कर दो। अब जोहाना रोती हुई दिखाई देती है क्योंकि थॉमस के फादर ने उसे शादी करने को कहा था लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहा है। अब थॉमस गिराल्ड के साथ एक स्टोर में दिखाई देता है। गिराल्ड थॉमस से पूछता है क्या तुम्हें जोहाना अच्छी लगती है? पहले तो थॉमस मना कर देता है लेकिन गिराल्ड के फोर्स करने पर हाँ बोल देता है। अब थॉमस फादर की पार्टी में दिखाई देता है। वहाँ उसे जोहाना एक मिलियनर के साथ दिखाई देती है। अब ये दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। थॉमस जोहाना से पूछता है उस मिलियनर ने तुम्हें एक रात के कितने पैसे दिए हैं? जोहाना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो थॉमस से लड़ने लगती है। लड़ते लड़ते दोनों आपस में किस करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
अब गिराल्ड थॉमस की लिखी हुई कुछ स्टोरीज देखता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो। थॉमस गिराल्ड से बताता है कि मुझे लगता है मैं जोहाना से प्यार करता हूँ, लेकिन गिराल्ड कहता है कभी कभी जिसे हम प्यार समझते हैं वो असल में प्यार नहीं होता। एक दिन थॉमस अपने रूम पर वापस लौटता है तो उसे गिराल्ड वहाँ नहीं दिखाई देता। वहाँ उसे गिराल्ड की एक बुक दिखाई देती है। उस दिन थॉमस को पता चलता है कि गिराल्ड एक राइटर है और वो 12 बुक लिख चुका है। आजकल गिराल्ड थॉमस के बारे में बुक लिख रहा है। अब थॉमस और मिमी एक लाइब्रेरी में दिखाई देते हैं। तभी मिमी थॉमस से पूछती है क्या तुम्हारा और जोहाना के बीच कुछ चल रहा है। थॉमस मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में थॉमस जोहाना के साथ बेड पर लेटा हुआ दिखाई देता है। थॉमस कहता है तुम मेरे डैड से मिलना छोड़ दो। जोहाना डबल माइंडेड हो जाती है और वो सोचती है कि मैं थॉमस के साथ रहूं या उसके फादर के साथ। वो डिसाइड करती है मैं दोनों से ब्रेकअप कर लूँगी। नेक्स्ट सीन में थॉमस अपने फादर को फ़ोन पर जोहाना से लड़ते हुए देखता है। वो सोचता है जोहाना ने उसके फादर से ब्रेकअप कर लिया है। अगले सीन में थॉमस ईथन की पार्टी में दिखाई देता है। उसमें गिराल्ड भी इनवाइटेड है। पार्टी छोड़कर जोहाना टेरेस पर चली जाती है। वहाँ गिराल्ड उसके पास जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम थॉमस के साथ क्या कर रही हो। वो कहता है अगर तुमने थॉमस को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जोहाना वहाँ से चली जाती है और थॉमस से भी ब्रेकअप कर लेती है। थॉमस सोचता है जोहाना उसके डैड से शादी करेगी, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो अपनी मदर को सब बताने जा रहा है, लेकिन वो उन्हें एक साथ खुश देखता है, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताता और पार्टी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मिमी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो उसे बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। थॉमस उसे अपने और जोहाना के बारे में सब बता देता है, जिससे मिमी डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आज रात थॉमस अपनी मदर के साथ सोता है। सुबह उसकी मदर उससे पूछती है तुम कुछ डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। थॉमस उन्हें कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। थॉमस अपने फादर के ऑफिस में जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। उसके फादर उसे धक्का देने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर पर कंट्रोल से चले जाते हैं। फिर जोहाना थॉमस को उसके बचपन की एक फ़ोटो दिखाती है जिस पे गिराल्ड दिखाई देता है। असल में थॉमस गिराल्ड का बेटा है, क्योंकि उसके फादर ईथन में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी। अब थॉमस को पता चल चुका है कि उसके असली फादर गिराल्ड हैं। नेक्स्ट सीन में थॉमस और गिराल्ड एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं। गिराल्ड उससे बताता है कि मैं और तुम्हारी मदर एक दूसरे से प्यार करते थे। गिराल्ड कहता है ईथन और तुम्हारी मदर की लड़ाई ना हो और तुम्हारा बचपन खराब ना हो, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन कभी कभी तुम्हारी याद आती थी तो मैं तुम्हारा गेम देखने आ जाता था। जब कई साल हो गए तो मुझे लगा अब तुमसे मिलना चाहिए और तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसे बढ़ावा देना चाहिए। थॉमस को अपने असली फादर से बात करके बहुत अच्छा लगता है और उसे अच्छा लगता है कि ये टैलेंट उसे अपने फादर से मिला है। अब मूवी एक साल आगे बढ़ जाती है। थॉमस अपनी एक बुक लिख चुका है और उसकी अच्छी खासी सेल हो चुकी है। आज वो ईथन के साथ दिखाई देता है। अब इन दोनों के बीच सब कुछ क्लियर है। इन दोनों की रिलेशनशिप फिर से अच्छी हो गई है। थॉमस और जोहाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो दोनों आज एक साथ हैं। गिराल्ड भी अपनी बुक पब्लिश कर चुका है। उसकी प्रेजेंटेशन में थॉमस की मदर भी आई है। ये दोनों एक दूसरे से 20 साल बाद मिलते हैं। थॉमस दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।